अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। इस वक्त हम सिंध अदबी फ़ेस्टिवल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ सिंध अदबी मेलों का आगाज़ होने वाला है। लोग आ रहे हैं, शुरका यहाँ पे अपने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे कि यहाँ इस अदबी मेले की क्या अहमियत उन्हें महसूस होती है, उसके अलावा क्या नौजवान नस्ल उस तरह किताबों से और अदब से कनेक्ट है जैसे होनी चाहिए, और तीसरा इस किस्म के जो अदबी मेले कराची शहर में हो रहे हैं मुस्तकिल, उनमें हाज़िरी का जो तनासुब है उससे लोग मुतमईन हैं या नहीं। आए लोगों से बातचीत करते हैं। नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। इस साल क्या क्या ख़ास बातें कर रहे हैं मेले के अंदर? थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हर साल हमें कवरेज देते हैं। अच्छा, इस मरतबा हमारा थीम है, जैसे हर साल सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का थीम होता है, तो इस मरतबा हमारा थीम है सेव इंडस सेव लाइफ, क्योंकि पानी के बगैर तो ज़िंदगी का कोई तस्वर ही नहीं है। वो इंसान हो, जंगली जीवत हो, आबी जीवत हो, चरन परन, दरख्ते, फूले पौधे, फूल, सबका ज़िंदगी का गुजारा ही पानी पे। तो दरिया के हवाले से बहुत सारे इशूज़ हैं। लास्ट हम देखते हैं तो 4 डेकेड्स है, तो अभी भी सिंधु दरिया पर डैम बनाने के हवाले से, केनाल बनाने के हवाले से कुछ मंसूबे चल रहे हैं जिसको सिंध के लोग रद्द कर रहे हैं। तो हमारी मेन थीम है सिंधु दरिया के हवाले से। तो जो हमारे मेन सेशन हैं वो भी इंडस रिवर के हवाले से हैं। दरिया का केस जो वाटर एक्सपर्ट हैं वो पेश करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा एक मुशायरा होने जा रहा है, वो भी दरिया से रिलेटेड है। तो जो शोरा हजरात हैं वो अपने अल्फाज के थ्रू सिंधु दरिया को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इसके अलावा एक थिएटर है, वो भी दरिया की कहानियाँ हैं। इंडस इकोज़ के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है, उसमें भी दरिया के हवाले से ही जिक्र है। उसके बाद फिर देखा जाए 10 से ज़्यादा बुक्स हैं, उनकी लॉन्चिंग है, और हिस्ट्री पे, कल्चर पे और तारीख़ पे मुख्तलिफ जो सेशंस हैं वो भी हो रहे हैं 30 के लगभग 2 दिनों में। क्या अहमियत महसूस करती हैं सिंध कल्चर फेस्टिवल? जी, बहुत अहमियत, क्योंकि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जब से स्टार्ट हुआ है तो कराची में ऐसे लगता है कि इस दिन पे सारे जो अदीब, पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर जो सब शामिल होते हैं, एक अच्छी सी गैदरिंग होती है उनके लिए, और एक माहौल ऐसा बनता है कि सारे एक दूसरे को नॉलेज दे रहे होते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये जो लिटरेचर मेला हो रहा है बहुत अच्छा इक़दाम है, हुकूमत का साथ है इसमें, और इससे एक तो बायमी भाईचारा बढ़ता है, आपस में मिलते हैं और फिर एक दूसरे से अपने ख़यालात शेयर भी करते हैं और अपने इस माहौल को और मज़ीद बेहतर बनाते हैं, ताकि हम रिफाही भी काम कर सकें, लिटरेरी भी काम कर सकें, और साथों साथ जो है हम यहाँ पर जितनी भी गलतफहमियाँ हैं उसको दूर कर सकें, ताकि हमारा ये शहर, हमारा ये मुल्क तरक्की पा सके। ये मेले हर साल लगता है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लिटरेचर के हिसाब से बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बहुत अच्छे पोएट आते हैं, बहुत अच्छे अदबी जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है। यहाँ पे आपको कल्चर की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, कल्चरल स्टॉल्स लगाए जाते हैं। तो ये हर साल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। और आजकल तो ज़माना है, रोज़ाना आप खबर सुनेंगे कि बहुत सारे मेले हो रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये लोग मेहनत करते हैं और हर साल नया इवेंट ले आ रहे हैं। उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन मेरी इनको पहले भी सजेशन ये थी कि थोड़ा सा कराची से बाहर निकलें, क्योंकि कराची में बहुत सारे अभी इवेंट्स होने लगे हैं। तो कराची से थोड़ा सा बाहर निकलें, हैदराबाद निकलें, सक्खर जाएं, बड़ी ज़रूरत है। हर साल होता है, अदबी मेला है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। और ख़ास करके ज़ुहैब काका और नसीर गोपा, उनके लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, क्योंकि वो हर साल मेहनत करते हैं। ये जो सिंध अदबी मेलो थी रहियो आहे, इहो केतिरनि सालनि खां थींदो पियो अचे। इन में सिंधी ॿोलीअ जे हवाले सां या साईं जेके असांजा कल्चरल जेके शयूं आहिनि उन जे हवाले सां तमामु बहितरीन प्रोग्राम आहे। इसके कई फ़ायदे हैं, जो इस तरह के फेस्टिवल लगते हैं ना, बहुत सारे फ़ायदे। मैं चूँकि मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हमारे लिए जो है, बल्कि जितने भी हम इंसान हैं, हमारे लिए जो है ज़हनी और जिस्मानी सेहत को इंटैक्ट रखने के लिए हमारे लिए इस तरह की सरगर्मियाँ बहुत ज़रूरी है। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये तफरीह भी हैं और ऐसी एक्स्ट्रा ऐसी सरगर्मी है जिससे लोग आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, ख़यालात का तबादला होता है। तो ये चीज़ें सोसाइटी में होना लाजमी है। नौजवान नस्ल तो किताबों से दूर हो रही है, अदब
से दूर हो रही है। क्या आप इस राय से मुत्तफिक हैं? हाँ, ये बात सच्ची है, लेकिन ऐसे अगर फेस्टिवल होते रहेंगे तो ये जोड़ता रहेगा, नौजवानों को कनेक्ट करता रहेगा अदब से, कल्चर से, मौसीकी से। नहीं, ये भी नहीं है, जिनको किताबों के साथ होना चाहिए वो हैं। ऐसे भी नहीं है कि सारी नौजवान नस्ल बिल्कुल लाए पाए पई है इसके ऊपर, रीलों के ऊपर। किसी हद तक कह सकते हैं, क्योंकि आज की जो सेंचुरी चली 21st सेंचुरी, वो उसमें जो है ना लोगों ने टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से इन चीज़ों से बहुत पीछे छोड़ दिया ख़ुद को। ये किताब से जो हमारा राब्ता है नौजवान नस्ल का बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है मोबाइल के दौर में। तो लेकिन हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे आके लगता है कि नौजवान नस्ल भी किताबों की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल है, सेक्शंस यहाँ पर जो होते हैं वो आपने भी सुने होंगे, आप भी देख रहे हैं, जैसे स्टॉल वगैरह लगते हैं, बुक स्टॉल वगैरह, तो और उसके अलावा जैसे सेक्शन लगते हैं वो आप खुद भी देखते हैं, तो उस हिसाब से तो है, मेरे हिसाब से तो है। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इस मौजू पे भी सेशंस होने चाहिए कि कैसे आप नौजवान को इंगेज कर सकते हैं आपके किताबों में, या आपके फेस्टिवल क्यों उनके लिए दिलचस्पी का कारण बन सकते। न मोबाइल ते भी जेको आहे सिंधी अदब आहे, अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, नौजवान सिंधी अदब सां वाॻियल आहिनि, ईअं सफ़ा अहिड़ी बि ॻाल्हि कोन्हे त सिंधी अदब खां सफ़ा नौजवान कटियल आहिनि। हम सब जो है वो स्क्रीन एडिक्ट्स बन गए, लेकिन हमें फिर भी जो है स्पेशली हमें इस तरह के मेलों में इस तरह के भी जो है ना मौज़ूओं की ज़रूरत है, कि टॉपिक्स की ज़रूरत है कि हम जो है वो किताबों के साथ अपनी दोस्ती, किताबों के साथ अपना राब्ता जो है ज़रूर रखें। दरअसल मोबाइल फ़ोन ने उनका काम उतार दिया हुआ है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में कई चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि लोग सारा दिन वो मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं। आप किसी घर में चले जाएंगे, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब मोबाइल में अपने आप को बिज़ी मसरूफ़ पाएंगे। नतीजतन ये होता है कि जो आपस में जो सलाह मशवरे किए जाते थे फैमिलीज़ में, वो जब नहीं हो रहे तो बाहर कहाँ से होंगे। हाँ, मोबाइल की वजह से, इसी वजह से कि क्योंकि सारी चीज़ें उनको वहाँ मिल जाती हैं। शहर की आबादी के हिसाब से ये जो इस किस्म के मेले होते हैं उसमें हाज़िरी का तनासुब आपको सही लगता है, कम नहीं लगता? बहुत कम लगता है, क्योंकि इतने बड़े शहर में 7 अज़ला कराची के, और उसमें आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है। उसके लिए हम कितना एक महीने के अंदर लोगों को इनवाइट करते हैं, पूरी सिंध से लोग आते हैं, तो कराची की जो लोगों की तादाद है यहाँ पे शरीक होने की बहुत कम है। काफ़ी होती है, पहले के हिसाब से तो अभी काफ़ी होती है, बाकी अभी इस साल देखते हैं, बाकी जो पीछे 6 हुए हैं तो उसमें तो काफ़ी थी। अभी ये पहला दिन है, सुबह है, आस्ता आस्ता जब लोगों को पता पड़ेगा कि ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी सुबह के टाइम के बाद फिर दोपहर को, शाम को लोग आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है कि मेरे ख्याल में अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है कि लिटरेचर फेस्टिवल भी कोई चीज़ होती है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल्चरल कोई भी इवेंट हो या लिटरेचर कोई भी फेस्टिवल हो, यहाँ पे यंगस्टर या सारे लोग कम आते हैं, बनिस्बत कोई फेस्टिवल्स हो तो वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। हाँ, बहुत ही कम है, सही बात है, लेकिन अभी ये SLF है और आर्ट काउंसिल वाले हैं, ये अभी करवा रहे हैं, ऐसे उजागर करा रहे हैं लोगों को। वैसे भी कराची में रश तो हर जगह पर शाम से ही शुरू होती है, तो इंशाल्लाह रश बढ़ेगी, आएंगे। असल में हमारे पास जो ये शऊर ज़रा कम है, और इस हवाले से प्रमोशन जो है पहले से होना चाहिए लोगों को। यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे कॉलेजों में उनसे इंतज़ामिया से मिलना चाहिए, बच्चों को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि लोग आ सकें। हाज़िरी का तनासिब तो न होगा तो फ़ायदा ही नहीं है ना इसका। असल में शायदि हिते जेको आहे सो अञा पहिरियों सेक्शन आहे, ऐं उहो अॻिते हली ॾिसूं त जेको आहे हाज़िरी सुठी थिए थी नथी थिए, पर जेको आहे सो इंशाल्लाह हाज़िरी बि भली बीहंदी हिते हिननि दोस्तनि जी।